हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी हम लोग का स्टार्ट किए थे। आई थिंक 2 लेक्चर बना होगा, आज 3rd होगा और आई थिंक एक और लेक्चर बनेगा और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट वहीं चलते हैं जहाँ से हम लोग स्टॉप किए थे लेक्चर 2 को। ठीक है, तो थोड़ा सा आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं कैसे कैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि अगर इससे ऊपर थोड़ा सा बात कर लें तो कैपिटल बजट, इसके ऊपर क्या होगा, इसके आपका रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट के भी 2 पार्ट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको थोड़ा सा चलिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, रेवेन्यू बजट का 2 था, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार आपका कैपिटल बजट का भी 2 होगा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग रिसिप्ट को एक साथ देख रहे हैं, यहाँ का रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों रिसिप्ट को एक साथ देख रहे हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर को एक साथ देखेंगे। तो अभी हम लोग रिसिप्ट को देख रहे थे। रिसिप्ट में आपको बता दें कि रेवेन्यू रिसिप्ट हमने समाप्त किया था। कैपिटल रिसिप्ट आज हम लोग को स्टडी करना है। रिसिप्ट में हम लोग बजट रिसिप्ट में देख रहे थे कि रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिया हम लोग, टैक्स नॉन टैक्स दोनों, और यहाँ पे आज हम लोग को कैपिटल रिसिप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग रिसिप्ट को एक जगह देख रहे हैं और एक्सपेंडिचर को एक जगह देख रहे हैं। तो चलिए रिसिप्ट में आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग को कैपिटल रिसिप्ट। सब कुछ क्लियर होगा, दोनों एक ही का पार्ट नहीं है, दोनों की का रिसिप्ट का पार्ट है तो कैपिटल में, और यहाँ एक्सपेंडिचर का पार्ट अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ रिसिप्ट का देख रहे हैं। यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी प्रकार रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी सिर्फ रिसिप्ट को देखेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों अलग अलग हो गया, एक आप कैपिटल बजट का, एक आपका रेवेन्यू बजट का। ठीक है, तो नाम से क्लियर होना चाहिए। और नाम में एक और बात है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है भैया, कि यहाँ पर देखिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों, तो रेवेन्यू तो प्राप्त हुआ, तो रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। बिना खर्चा के रेवेन्यू नहीं आता, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर करती है सरकार। सिमिलर रूप से आपका कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल से जो प्राप्त होता है, तो कैपिटल प्राप्त होने के लिए कुछ खर्चा करना होगा, तब कैपिटल से प्राप्त होगा। तो दोनों बात है, इसलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए समझ गए होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो वहीं डायरेक्ट चलते हैं। तो फर्स्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट को देख लेते हैं, सेकंड में कैपिटल रिसिप्ट बच चुका है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसके आगे जो भी होगा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट, वैसे प्राप्ति को बताएंगे विच आइदर क्रिएट्स ए लाइबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, ये लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या फिर काउजेज ए रिडक्शन इन द एसेट्स। क्योंकि इससे पहले का बात करें, अगर रिसिप्ट का बात हो तो पहले हम लोग देखेंगे कि लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन रेवेन्यू में नहीं करता था, यहाँ पे कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि पैसा आ रहा है तो कोई एसेट्स में कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एसेट्स में कमी यहाँ पर होगा, वहाँ पर नहीं हो रहा था। तो ऐसे मिलाकर करना होगा कि आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा या फिर रिडक्शन इन द एसेट्स, एसेट्स में कमी ला देगा। क्योंकि कैपिटल है तो कैपिटल से एसेट्स हम देखेंगे तो यहाँ पर कमी ला रहा है, तो ऐसे रिसिप्ट को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या था, या तो वह नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और नो रिडक्शन इन एसेट्स। यहाँ पर क्या है, आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स, बस दोनों, बस यही ध्यान देना है। आगे हम लोग कंफ्यूज करेंगे, आगे और भी है, तो इसे आगे कंफ्यूज नहीं करना होगा। यहाँ पर क्रिएट करना, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पहले लाइबिलिटी है, बाद में एसेट्स है। क्योंकि पैसा आ रहा है तो पैसा आता है तो फिर लाइबिलिटी देखा जाता है, लाइबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसे, यहाँ पर फिर उसके बाद एसेट्स वगैरह। एक्सपेंडिचर में देखेंगे, एक्सपेंडिचर में पहले एसेट्स आ जाएगा। पहले एक्सपेंडिचर देखेंगे, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पहले एसेट्स आएगा, क्योंकि खर्च कर रहे हैं तो पहले एसेट्स आएगा, बाद में लाइबिलिटी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे पैसा आ रहा है तो पहले लाइबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है रिटर्न करने का, तो वहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी। ठीक है, और कैपिटल में है तो होगा, दोनों काम होगा, एसेट्स भी घटेगा और लाइबिलिटी भी बनेगा। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में ना ही तो लाइबिलिटी बनेगा और ना ही आपका एसेट्स घटेगा। ठीक है, तो ऑफ द गवर्नमेंट दे आर द नॉन रिकरिंग, हमेशा नहीं होता है। और यहाँ का नॉन रूटीन मतलब कंटिन्यूस टाइम में भी नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हो गया। क्योंकि वो आपका था, ये आपका, अभी हम लोग एक्सपेंडिचर का बात नहीं करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। एक्सपेंडिचर स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। वो आपका था रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता था, हमेशा आने वाला था, कंटिन्यू आने वाला था, ये कंटिन्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद रिसिप्ट इज ए कैपिटल रिसिप्ट इफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन में कोई भी एक सेटिस्फाई करता है तो आपका हो जाएगा। जैसे कि आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स, या तो एसेट्स बना दे, या फिर रिडक्शन इन लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी में कमी ला दे, तो उसी को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो पैसा प्राप्त हो रहा है उस पैसा को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट है। कैसे, इसका एग्जाम्पल वगैरह देखें तो क्लियर होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स देख लीजिए। उसके बाद हम लोग, जैसे कि सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, फर्स्ट आपका क्या है, और ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। फर्स्ट आपको बोरोइंग, उधार किसी से लीजिएगा तो लाइबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिए। पैसा रिटर्न करना होगा कि नहीं करना होगा, तो लाइबिलिटी बन रहा है ना। इसके बाद रिकवरी ऑफ लोन को आप रिकवर कर लेते हैं तो आपका एसेट्स में कमी देखने को मिलता है। क्यों एसेट्स में कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने लोन दिया था,
आपने लोन दिया था, तो आपके इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसे आपके पास आ रहे थे, अब ये पैसे आपके पास नहीं आएंगे तो आपका एसेट्स में कमी देखने को मिल गया। उसी प्रकार अदर रिसिप्ट जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको बताएंगे। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी से हम लोग शेयर कर देते हैं, गवर्नमेंट अपनी कंपनी को बेच देती है प्राइवेट इंडिविजुअल से, तो वहाँ पे हो गया, इसका एसेट्स में कमी आ गया। और स्मॉल सेविंग जैसे कि कोई सरकार के पास पैसा जमा करता है, किसान क्रेडिट इसे देखिएगा तो किसान का बैंक पैसा जमा करिएगा आप, तो वो लायबिलिटी बनता है, रिटर्न करना होता है। ठीक है, इतना कुछ है, तो लायबिलिटी क्रिएट कर देगा, एसेट्स में कमी ला देगा, तो उसी को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल रखिएगा बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसिप्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ दिक्कत। चलिए एक एक करके अब देखना स्टार्ट करेंगे। बोरोइंग क्या है, बोरोइंग क्या है, तो बोरोइंग आर द फंड्स राइज बाय गवर्नमेंट टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोरो द फंड्स फ्रॉम। देखिए, ज़्यादा खर्च करने के लिए वहाँ से उधार लेके, सरकार के पास पैसा नहीं है, अब सरकार बजट बनाई है, ठीक है ना, बजट को रिलेटेड में कानून बनाई है ताकि हमारा बजट फुलफिल हो जाए, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, तो उसके लिए पैसा की कमी है, सरकार पैसा नहीं है तो क्या करेगी, सरकार उधार लेगी। और स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बजट का एक ही उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्टिव का फुलफिल होना। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल, कानून वगैरह बनेंगे, कानून बनेंगे तो खर्च होंगे, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। ठीक है, बजट को देखते हुए कानून बनता है और उस कानून के अकॉर्डिंग फुलफिल सब काम होते हैं। तो पैसा खर्च होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, सरकार पास है नहीं पैसा तो क्या करेगी, टैक्स वगैरह से कितना नहीं आ पाया, घट के पैसा, तो क्या करेगी, बाहर से लेगी, और बाहर से लेती है तो लायबिलिटी बन जाता है कि पैसा को रिटर्न भी करना होगा विथ इंटरेस्ट, इसीलिए आपका इसमें हो गया। चलिए, तो ओपन मार्केट से लेती है, पब्लिक से भी लेती है, यानी कहीं से पैसा ले सकती है। इसके बाद रिजर्व बैंक RBI से पैसा लेती है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट लाइक आपका USA, इंग्लैंड, IMF से तो लेता है, कहीं से भी ले सकता है। और इंटरनल इंस्टीट्यूशन भी आपका वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक और इसमें दोनों में यही अंतर है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों में यही अंतर है कि वर्ल्ड बैंक आपको पैसा देता है बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, और IMF पैसा देता है छोटा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है ना, स्मॉल सेविंग के लिए, जैसे कि आपको मान लो रोड बिल्डिंग वगैरह बनाना है तो वर्ल्ड बैंक दे देगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना है तो वर्ल्ड बैंक दे देगा। लेकिन छोटा प्रोजेक्ट है, 1-2 मंथ के लिए काम है, कुछ आपको क्राइसिस आ गया, कुछ सिचुएशन ख़राब है, तो छोटा इन्वेस्टमेंट के लिए आपका IMF काम करता है। इतना सारा से पैसा लेती है, तो आपका बोरोइंग किस में चला आएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट में चला आएगा। ये सब रिसिप्ट है, प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद बोरोइंग, ठीक है, और है बोरोइंग आर द कैपिटल रिसिप्ट हैज़ द क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। बात को समझ गए। चलिए, तो लायबिलिटी है ना, जिम्मेवारी है, उसको रिटर्न करना है। अब रिकवरी ऑफ लोन, देखिए लोन को रिकवर करने में क्या बोले कि आपका एसेट्स में कमी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू द स्टेट, यूनियन टेरिटोरी एंड रिकवरी सच लोन्स इज ए कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट उसको बोलेंगे पैसा प्राप्त होगा, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्यों, इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी ला देता है। ठीक है, इसके बाद अदर रिसिप्ट, कुछ और रिसिप्ट है जहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आपका स्मॉल सेविंग। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज रेफर्स टू एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट, या तो कुछ पार्ट बेच देते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल को, या फिर आपको होल पूरा शेयर ही बेच देती है कि जाइए अब ले जाइए, हमसे काम नहीं होगा। जैसे कि आपका अभी BSNL घाटा में चल रहा है, लेकिन बेच नहीं रही, बेच भी सकती है, एयर इंडिया को बेच दी पूरा का पूरा। कुछ और भी सेक्टर होंगे जिसको में सरकार का भी हिस्सेदारी होगा और आपका प्राइवेट सेक्टर का भी हिस्सेदारी होगा, तो उस सब सेक्टर में आपका चला जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, सिलेक्टेड पब्लिक अंडरटेकिंग PSU को बेच देती है, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रखा हुआ था सेक्टर, उसको बेच दी। इसका एग्जांपल आप नेट वगैरह सर्च करके बताइएगा, याद होगा तो कमेंट में करिएगा कि एक तो मान ली जिसमें पार्ट, जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर हो और सरकार का भी शेयर हो। ठीक है, दे आर टर्म हैज़ द कैपिटल रिसिप्ट हैज़ द रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी, क्योंकि एसेट्स गवर्नमेंट क्या की बेच दी, या फिर अपने शेयर बेच दी, इस टाइप से होगा। स्मॉल सेविंग देख लीजिए, जैसे कि स्मॉल सेविंग रेफर्स टू द फंड राइजेस फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग डिपॉजिट NSC। इसके बाद किसान विकास प्रयास, ये सब क्या है, हम लोग सरकार के पास पैसा जमा करते हैं, सब स्कीम के तहत पैसा जमा करते हैं। ठीक है, तो सरकार उसमें इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट देना है, लेकिन पैसा को बाद में रिटर्न भी करना है। दे आर ट्रीटेड हैज़ ए कैपिटल रिसिप्ट, और दे आर ट्रीटेड हैज़ ए कैपिटल रिसिप्ट। एक सेकेंड, ठीक है, चल रहा है वीडियो। कैपिटल रिसिप्ट और क्या हैज़ दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी बना देगा, वो रिटर्न करना होगा, इस टाइप से हो गया। और जैसे हम लोग पढ़ लिए रिसिप्ट को, तो दोनों रिसिप्ट में डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर दे डिफरेंस तो आप बना सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, अच्छे से पढ़ा दिए हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं कि दे आर आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट्स, यानी कि फर्स्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट में नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और नो रिडक्शन इन एनी एसेट्स। याद रखिएगा कि रिसिप्ट का बात हो रहा है, प्राप्ति का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जब क्रिएट होने का बात होगा तो लायबिलिटी में होगा। क्रिएट
क्योंकि लाइबिलिटी पहले बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद एसेट्स में कमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो कुछ एसेट्स में कमी हो सकता है, लेकिन कमी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी बना देगा और एसेट्स में आपको कमी भी देखने को मिलेगा। बात को समझ गया। चलिए अब उसके बाद नेचर कैसा होगा, दे आर रेगुलर रेकरिंग, हमेशा आने वाला है, हमेशा आने वाला पैसा यहाँ से है। और दे आर इरेगुलर रेकरिंग, यहाँ पे हम लोग देख लिए। इसके बाद देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न अमाउंट, पैसा रिटर्न करने का कोई यहाँ पे बाधा नहीं है, बाधा कि हमको देना ही है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड इन द केस ऑफ द सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट लाइक बोरोविंग, स्मॉल सेविंग, देयर इज ए फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, बात है कि फ्यूचर में देना होगा विथ इंटरेस्ट। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में आपका कौन था, यहाँ पे टैक्स था, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, और उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू था, जैसे कि इंटरेस्ट, इस चीज़, और इस चीज़ के बाद क्या था, फी फाइन वगैरह सब कुछ था यहाँ पर। ऑन बोरोविंग, स्मॉल सेविंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स। एग्जाम्पल को याद रखना है। और दोनों में डिफरेंस आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट समाप्त हुआ। तो बजटरी रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को देख लिए। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिप्ट को देख लिए, कैपिटल रिसिप्ट को देख लिए, एक्सपेंडिचर को आगे करके देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट को देख लिए, एक्सपेंडिचर को आगे करके देखेंगे। दोनों एक ही का पार्ट के लिए अलग अलग देख रहे हैं ना। ये आपका यहाँ पर ये आपका बजट रिसिप्ट का पार्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो गया। तो बजट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे देखेंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर और आप कैपिटल रिसिप्ट दोनों एक ही का पार्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही का पार्ट है, ठीक है। यहाँ अलग अलग देख रहे हैं हम लोग, या इसका अलग पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग आइए दोनों को हम लोग रिसिप्ट को एक जगह देख लिया और एक्सपेंडिचर को एक जगह देख लिया। स्टार्टिंग में बताए थे, लेकिन दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग पार्ट है। सोचिएगा दोनों एक ही पार्ट है, नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही का पार्ट है, जो कि हम लोग बजट रिसिप्ट में देखते हैं, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका क्या था, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उतना कुछ स्टार्टिंग में बता दिया, तो उसको याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। चलिए अब हम लोग बजट एक्सपेंडिचर को देखेंगे आगे। यहाँ पर जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट था, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक ही का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट होता है, बजट रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा, ये बजट एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिया। लेकिन अब लोग एक्सपेंडिचर को एक जगह देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सोचिएगा, पहले पढ़ने से पहले सोच लीजिए, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो खर्च होने के बाद क्या होगा, पहले लाइबिलिटी होगा या एसेट्स होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, खर्च है, तो खर्च वहाँ पे आ रहा था रेवेन्यू, तो जब आ रहा था पैसा तो पहले लाइबिलिटी बनता है, पैसा आ रहा है आपको तो लाइबिलिटी बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे खर्च हो तो खर्च होने से आपको एसेट्स बन रहा है कि नहीं, आप पैसा खर्च करें तो एसेट्स आपके पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे था कि लाइबिलिटी आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्रिएट का जब बात करिए, पहले तो एसेट्स का बात होगा, एक्सपेंडिचर है तो पहले एसेट्स का बात करेंगे, अब क्रिएट का बात, तो वहाँ पे क्रिएट हम लोग लाइबिलिटी में लगाते थे, यहाँ पे क्रिएट्स आपको एसेट्स में लगाना है। जो पहले है उसी में क्रिएट, जो बाद में उसमें रिड्यूस लगाना है, क्योंकि खर्च कर रहे हैं तो एसेट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि पैसा आ रहा था तो लाइबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो लाइबिलिटी में क्रिएट लगाते थे रिसिप्ट में, एक्सपेंडिचर में क्रिएट किस में लगाएंगे, एसेट्स में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैं खर्च कर रहा हूँ तो एसेट्स बनना चाहिए, बिल्कुल एसेट बनेगा। बाद में देखेंगे कि लाइबिलिटी घट रहा है कि नहीं घट रहा है। वहाँ पैसा आ रहा था तो लाइबिलिटी देखेंगे, लाइबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्रिएट का बात कहाँ पर होगा, क्रिएट का बात दोनों में होगा, लेकिन आपका एसेट्स में एक्सपेंडिचर में, और एसेट्स में एक्सपेंडिचर में, और रिसिप्ट में रेवेन्यू, रिसिप्ट वाले में लाइबिलिटी में क्रिएट का बात होगा, ठीक है। तो बात को समझ गए। तो नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस इन लाइबिलिटी, बात तो सेम है। यहाँ पे नहीं करने का बात तो नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू वाले बात में नाइदर ही होता है, और कैपिटल वाले में आइदर होता है। तो होगा क्रिएट्स एसेट्स होंगे, या फिर रिडक्शन इन लाइबिलिटी में रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो कैपिटल में तो वहाँ भी बात था कि या तो क्रिएट हो रहा था, तो क्या क्रिएट हो रहा था, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा था, और रिडक्शन इन एसेट्स में रिडक्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है। कैपिटल, एक सेकंड, चलिए यस और नो का बात होगा कि करेगा कि नहीं करेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा नहीं करेगा, और कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा करेगा। तो करने का बात हो गया। अब लाइबिलिटी फर्स्ट किस में आएगा, तो जब पैसा आ रहा है तो लाइबिलिटी बनेंगे, क्रिएट, वही क्रिएट जो फर्स्ट में आएगा उसके साथ क्रिएट लग जाएगा, जो बाद में बचेगा उसका रिड्यूस लग जाएगा। तो वहाँ पे पैसा आ रहा है तो लाइबिलिटी पहले बनने का बात होगा, तो लाइबिलिटी क्रिएट वहाँ पर था। यहाँ पे क्या है, पहले खर्च कर रहा तो मेरा कैपिटल बन रहा है कि नहीं, पूंजी बन रहा है कि नहीं, मेरा खर्च कर रहा हूँ मैं, पहले पूंजी बनना चाहिए। कोई दे रहा था लाइबिलिटी बनेगा, खर्च कर रहा तो पूंजी बनना चाहिए, तो क्रिएट यहाँ पर पूंजी के साथ यानी कि एसेट्स के साथ लगा देंगे। इतना थोड़ा सा सोच के याद करिएगा, तब याद होना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, याद ही नहीं हो पाता है।
ठीक है, इतना मैं थोड़ा सा आइडिया लगा कि इसको सोल्व करने का कोशिश किया ताकि आपको याद आसानी से हो जाए। ठीक है, आसानी से समझ जाइएगा। बस कैपिटल से याद रखना है, एक्सपेंडिचर से याद कर रखना है, ये कैपिटल का बात होगा, एसेट्स का बात होगा सबसे पहले, और तो क्रिएट होने का बात होगा स्टार्टिंग में जब होगा तो वहाँ पे था कि लाइबिलिटी क्रिएट होने का बात हो रहा था। बात समझ गया। तो नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स और नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी, आइदर क्रिएट्स एनी एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटी, बात खत्म। ठीक है, क्रिएट होने के बाद इसमें यस, इसमें नो, और किसमें पहले कौन आएगा, पहले एसेट्स को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन क्रिएट किसके साथ लगाना है उसको ध्यान में रखना होगा कि क्रिएट किसके साथ। आप लाइबिलिटी को ऊपर लिख दीजिए तो नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी एंड नाइदर क्रिएट एन एसेट, ठीक बात सेम है, लेकिन हम क्रिएट पे जोर दे रहे हैं कि क्रिएट किस में होगा, तो क्रिएट आपका एसेट्स किस में होगा और क्रिएट आपका लाइबिलिटी किस में होगा, जो बच गया उसमें रिडक्शन हो जाएगा। बात को समझ गया। बस क्रिएट से याद रखिएगा कि क्रिएट एसेट्स में एक्सपेंडिचर में और क्रिएट लाइबिलिटी में आपका किस में चला जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर जो भी रिसिप्ट का पार्ट था उसमें चला जाएगा। अब बात को समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हमको बढ़ना चाहिए। अब आई थिंक बढ़ते हैं। चलिए, इट इज़ रेकरिंग हमेशा होने वाला है, जैसे वहाँ भी था इट इज़ नॉन रेकरिंग। बस इसी बात में कन्फ्यूजन, तो फर्स्ट ही लाइन में आपका चेंजिंग है, लगेगा कि सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं है, बहुत कुछ चेंजिंग है। ठीक है, बाकी सब सिमिलर है कि रेकरिंग होने वाला है, नॉन रेकरिंग वहाँ पर भी था। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट्स। अगर सोचिएगा कि पेमेंट ऑफ सैलरी, मान लीजिए आर्मी को सैलरी दे रहे हैं हम, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे क्रिएट्स एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, रिडक्शन लाइबिलिटी में हो रहा है कि सैलरी दे दी अब नहीं देना है, सैलरी फिर देना होगा आपको, इस टाइप से। और एक्सपेंडिचर खर्च करिए ना, खर्च करेगी तो उससे पैसा भी तो जनरेट होगा ना, पैसा भी जनरेट होगा, फ्यूचर में होगा, कभी भी पैसा जनरेट होगा। ठीक है ना, कंट्री का सुरक्षा हो रहा है तो उससे भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, पेंशन दे रही है तो इंटरेस्ट दे रही है, ग्रांट्स लोन लिए सबको दे रहे हैं, तो वही सब लोन लिए तो पैसा उससे जनरेट हुआ है, पैसा खर्च करने के बाद जनरेट होता है। इसके बाद यहाँ पे लोन टू स्टेट एंड यूनियन, अगर उन लोग को कैपिटल रिसीव, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट एसेट्स क्रिएट होगा, लोन दिए हैं तो वहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, एसेट क्रिएट हुआ, टेरिटोरी, ठीक है ना, ये सब देना करना। इसके बाद एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग रोड्स वगैरह बन रहे हैं तो ये सब पे खर्च कर रही है, तो क्या हो रहा है, एसेट्स क्रिएट भी हो रहे हैं और रिडक्शन इन लाइबिलिटी भी हो रहा है। क्या मैंने बिल्डिंग बना दिया, अब मेरा काम खत्म, मेरे एसेट्स बन गए यहाँ पर। अब लाइबिलिटी किस में होगा, आपको मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी किस में आ जाएगा, आपको एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, तो आपको क्रिएट आ गया, यूनिट तो एसेट्स ही बन रहा है, तो लाइबिलिटी का बात यहाँ पर दे नहीं रहा है, लाइबिलिटी भी तो रिडक्शन होने काम था। और एक सेकंड हमको यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन स्कूल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह बनाए सब क्या होगा, लाइबिलिटी में कमी होगा। चलिए मैंने काम कर दिया तो उस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस होगा, कैपिटल में तो है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो रिड्यूस क्या होगा, लाइबिलिटी। ठीक है, तो बात को समझिए, क्रिएट क्या होगा, एसेट्स एक्सपेंडिचर है तब। इसके बाद बजट एक्सपेंडिचर को अच्छे से, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपका बजटरी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब दोनों को डिफिनेशन के साथ क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, अच्छे से देख लीजिए, तब और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। वर्ड के लिए समझा दिए, बाकी आप कर लीजिएगा खुद से, सब कुछ ठीक है चल रहा है। चलिए, तो बजट एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू दोनों को मिलाकर तो बजट हो जाता है। केवल एक्सपेंडिचर को देख रहे हो तो केवल एक्सपेंडिचर आ गया। तो बजट एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो ऊपर में देख रहे हैं तो वही यहाँ पे लिखा होगा, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एनी एसेट्स, या तो एसेट्स बनाएगा, और नोर नाइदर ना, सॉरी स्टार्टिंग में क्योंकि रेवेन्यू एक सेकंड, चलिए ठीक है, तो कैपिटल वाले में होते हैं लेकिन इसमें नहीं होगा, रेवेन्यू वाला में नहीं होता, तो रेवेन्यू है तो नहीं होगा, तो नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नो रिडक्शन इन लायबिलिटी। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद इट इज़ रेकरिंग नेचर, देख लिए यहाँ पर इट इनकर्ड और द नॉर्मल फंक्शन, जो सरकार काम करती है साल भर उसी के एवज में होता है, एंड द प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज, बहुत सर्विसेज को सुविधा मिलता है, इससे पैसा दे रही है तो सभी को दे रही है ना, आर्मी वगैरह का पैसा वगैरह। इसके बाद एग्जाम्पल में पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह खर्चा कर रही है सरकार, डिफेंस पे खर्चा कर रही है, हेल्थ सर्विसेज पे कर रही है, ग्रांट्स टू द स्टेट को लोन वगैरह दे रही है, ये सबसे क्या होगा एक सेकंड, चलो, तो ग्रांट्स टू स्टेट में तो आपका एसेट्स क्रिएट होता है, पैसा दे तो वहाँ से इंटरेस्ट में एसेट्स क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही सरकार दे देती है मुफ्त में, मान ली कोई बाढ़ वगैरह आ गया, कुछ उस सिचुएशन में खराब आ गया, तो इसमें तो लायबिलिटी नहीं बनेगा, और क्रिएट एसेट्स भी क्रिएट नहीं होगा, और रिडक्शन लायबिलिटी भी नहीं होता है यहाँ। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर होगा, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स और एसेट्स क्रिएट करेगा, और काउज रिडक्शन इन द लायबिलिटी में कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर है तो पहले एसेट्स से बात करेंगे, तो पहले जिससे बात करेंगे उस पर क्रिएट का बात करेंगे, ठीक ना, उसमें लायबिलिटी का पहले बात करेंगे, लायबिलिटी क्रिएट में जो बच गया उसमें रिडक्शन में। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर से एसेट्स याद होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग में तो उसमें पहले क्रिएट ही होता है, उसके बाद घटने बढ़ने का बात होता है। ठीक है, लायबिलिटी वगैरह का बात होगा। चलिए, तो रिड्यूस बाद में हो गया, पहले क्रिएट का बात होगा। इट इज़ ऐसे करके याद रखता, तभी याद होगा, याद नहीं होता। इट इज़ ए नॉन रेकरिंग इन नेचर, नहीं होने वाला है। एड्स टू द कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी थ्रू द एक्सपेंडिचर
लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह लाइक मेट्रो वगैरह बनाती हैं तो ये सबसे एसेट्स वगैरह बनेगा। एन एग्जाम्पल में लोन टू द स्टेट, देखिए स्टेट यूनियन को लोन दे दी, ठीक है ना। और जो ग्रांट्स था वहाँ पर रिटर्न करना, यहाँ पर लोन देना, वहाँ पर रिटर्न करना, वापस ले ली तो नहीं, ग्रांट्स में भी तो लोन प्रोवाइड करना होता है ना। तो कुछ कुछ सिचुएशन पर लोन अलग, कभी कभी लोन होते कि इंटरेस्ट लेंगे, कभी कभी जीरो इंटरेस्ट पे दे देती है। चलिए टेरिटोरी इंटरेस्ट पे देगी तो क्रिएट करेगा, एसेट्स नहीं देगी तो नहीं करेगा, ठीक है। बिल्डिंग वगैरह बनाएगी, फ्लोर बनाएगी, फैक्ट्री बनाएगी, सब क्या करेगा, मशीन वगैरह बनाएगी तो आपका परचेज जब मशीन खरीदेगी तो कैपिटल तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपका एसेट्स में रिडक्शन थी। कैपिटल है तो करेगा, यानी कि यहाँ पर एसेट्स भी बनाएगा और क्रिएट्स करेगा, आपको एसेट्स भी और लाइबिलिटी में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों काम होगा। तो इतना को रिलेट करके पढ़ना होगा तभी आपका क्लियर हो पाएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हाउ टू क्लासीफाई द रेवेन्यू और कैपिटल, कैसे क्लासीफाई करेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। सिंपल सा है, एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट्स क्रिएट्स एन एसेट्स और रिडक्शन लाइबिलिटी। कैपिटल जो है क्रिएट करेगा या फिर कमी लाने को देगा। और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोलेंगे इट इज़ नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स और नो रिडक्शन। अब दोनों एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है तो करेगा यहाँ पर नहीं करेगा। तो जो डिफिनेशन में देखे वही यहाँ पे लिखा हुआ था। एंड कंपैरिजन बिटवीन, दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए। उसके बाद क्लास को इन करेंगे। क्लास थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो इसीलिए आज स्टॉप करेंगे। बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा तो अच्छे से करके क्लियर कर लीजिएगा। कंपैरिजन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट जो देख लिए। तो एक्सपेंडिचर है, खर्च करेगा, तो पहले हम लोग क्रिएट के बात करेंगे। एसेट्स पे तो पहले क्रिएट के बात कर लिया। एसेट्स पे तो नाइदर क्रिएट, क्योंकि रेवेन्यू वाला में हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे होगा, यस होगा, ठीक है। तो नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी हो गया। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटी हो गया। इसके बाद ये रेकरिंग होगा, हमेशा होने वाला नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इट इज़ क्या है, रेकरिंग के ऊपर में क्या था, इसमें क्या था, इट अनकर फॉर द नॉर्मल, अच्छा हमेशा होने वाला नॉर्मल रनिंग काम में जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, द प्रोविजन फॉर द वेरी सर्विस एंड इट इज़ द इनकर ऑन द मेनली फॉर द क्या है, एक्विजिशन शेयर्स ऑफ द ग्रांट्स ऑफ द लोन। कभी कभी होने वाला है। और आपका एक कब होता है, यहाँ पर एक सेकंड चल रहा है वीडियो के, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल काम है, कब होगा, इनका एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स वगैरह खरीदेगी या फिर गारंटिंग लोन वगैरह देगी तब होगा, ठीक है ना, एसेट्स से करेगी लेन देन। इसके बाद यहाँ पर क्या, इट इज़ द रेकरिंग हमेशा होने वाला है, नॉन रेकरिंग होगा। इसके बाद सैलरी आ गया, पेंशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ग्रांट्स आ गया, ग्रांट्स टू द स्टेट आ गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पेमेंट्स ऑफ ब्रोइंग एक्सपेंडिचर और लोन का बात यहाँ पर ग्रांट्स में वही होगा जिसमें हम लोग इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेंगे, तभी यहाँ पर क्रिएट करेगा कैपिटल एसेट्स। एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ आज क्लास को थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन सोच रहे कि इन कर दें। बाकी आपका प्लान एक्सपेंडिचर, इसको छोटा टॉपिक इसको बता के खत्म ही कर देते हैं, ताकि एक और वीडियो बनेगा, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा चैप्टर फिनिश होने में। इसके बाद टाइप ऑफ बजट्स में हम लोग एक बार बाद में देखेंगे इसको, और यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो लग रहा है आई थिंक वीडियो बड़े हो रहे हैं, तो एक दो और वीडियो बनेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, थोड़ा सा इतना ही पढ़िए। आज कन्फ्यूजन हो गया होगा, नया टॉपिक नहीं लाते हैं। और एक और नहीं होगा तो 2 वीडियो और बना देंगे और आपको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो तो पसंद है थोड़ा सा लाइक करिए, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने बनाने करने में। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते, पूरा देखिए तो जरूर लाइक करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। यही था। फिर यहाँ के बाद इसको अच्छे से कर लीजिए, और कैसे याद रखिए मैंने बता दिया हूँ। बाकी यहाँ पर और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हम लोग नेक्स्ट टाइम से, अगले टाइम से करेंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए। नहीं देखिए तो लाइक मत करिए, लेकिन देखिए तो लाइक कर दीजिए। नहीं देखिए तो नोट्स पढ़ लीजिए, आपको नोट्स वहाँ से हो गया क्लियर, सब कुछ अवेलेबल, ठीक है। चलिए, किसी भी हाल में रिजल्ट बनाना है, बाकी तो आपको लोग जान ही रहे कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।